हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के सेशन में हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट पीपल अकेला क्यों फील करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये वीडियो ठीक से सुने और ठीक से बिना स्किप किए इसे समझे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आप भी आते हैं, यहाँ तक कि आपकी डीएम भी आते हैं। तो अगर आप या आपके डीएम चाहे इंट्रोवर्ट हो या चाहे एक्सट्रोवर्ट, पर फिर भी आपको जर्नी में अकेलापन, आपने कभी ना कभी जर्नी के एक मोड़ पे तो अकेलापन ज़रूर फील किया होगा। ऐसा एक मोड़ तो जर्नी में ज़रूर आता है जहाँ पर आपको फील होता है कि आपके साथ कोई है ही नहीं। आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, आप बहुत अकेलापन फील करते हो। तो यहाँ पर जो आपका इवन आपका डीएम भी एक्सट्रोवर्ट भी होता है ना। एक्सट्रोवर्ट पीपल की पर्सनालिटी तो आपको पता है। एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो हमेशा सोशल रहना पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी से उन्हें लगाव होता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें इंट्रोवर्ट की तरह अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें उन्हें सफोकेटेड फील होता है, उन्हें मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता अकेला रहना। वो ज़्यादातर तो ग्रुप के साथ ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट लोगों की बात थोड़ी अलग है कि उन्हें अकेला रहना पसंद है, तो इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम अकेले ही स्पेंड करते हैं। पर इंट्रोवर्ट लोगों का भी ऐसे नहीं होता। मतलब मानते हैं कि इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, पर कोई भी इंट्रोवर्ट क्या हमेशा के लिए अकेला तो नहीं रहेगा ना। मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो अपने आप को कोई अकेला, हमें अकेला रह मतलब रख के खुद को परेशान क्यों करेगा। देखिए, हम सोसाइटी का पार्ट होते हैं, तो इंट्रोवर्ट भी कभी ना कभी, मतलब थोड़ी देर में ही सही, थोड़ी देर ही सही, पर किसी ना किसी के साथ मिक्स होना तो ज़रूर पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अकेला रहना पसंद है इसीलिए वो हमेशा अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद ही कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता। लोगों की ऐसी अगर सोच है तो वो कहीं न कहीं हद तक, मतलब काफ़ी हद तक गलत है या रॉन्ग है। हाँ, ये बात सच है कि वो ज़्यादातर पूरे दिन का टाइम या अपने लाइफ़ का ज़्यादातर टाइम अकेले रहने में, अकेले स्पेंड करने में ज़रूर बिताते हैं, क्योंकि उन्हें वही कंफर्टेबल लगता है। देखिए, अब तो ये हर किसी की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं, इसे हम छोड़ते हैं। पर यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये मतलब सिचुएशन क्यों इतनी ज़्यादा आजकल बढ़ती जा रही है सोसाइटी में, इवन जर्नी में भी, और जर्नी से इसका क्या कनेक्शन है, हम इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले देखा होगा कि पहले के ज़माने में तो लोग मतलब इंटरनेट नहीं यूज़ किया करते थे, उनके पास फ़ोन नहीं था, उनके पास टीवी नहीं था, कुछ नहीं था। उनके पास इवन पहले तो कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब जैसे नॉर्मली जो लेटर वैसे हम लिख के देते थे, वो भी कुछ-कुछ ज़माने में मतलब इतना ज़्यादा वो करते नहीं थे, मतलब लेटर लिखना, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे उस टाइम पे। क्योंकि बहुत जो कम लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, वो भी अपने जो पढ़े लिखे पर्सन था, कोई साइड का पर्सन होता है या कोई पढ़ा लिखा पर्सन होता है, तो उसके पास जाके वो लेटर लिखवा के आते थे और बाद में वो पोस्ट में जाके डालते थे। मतलब इस तरह की पूरी सिचुएशन थी। कुछ भी नहीं था उस वक़्त, फिर भी लोगों को कभी भी अकेलापन फ़ील नहीं होता था। और देखिए, मतलब ये सिचुएशन कितनी अलग थी, अगर होता भी होगा तो लोग मतलब अपने जो अदर मेंबर्स है बाकी के, उनके साथ टाइम टाइम स्पेंड कर लेते थे उतना। उन्हें वो जो मतलब अकेलापन था ना, वो भी बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी पीसफुल लगता था। पर अब के ज़माने में आप देखिए, अब के ज़माने में लोग हमेशा चौबीसों घंटे यही कहते रहते हैं कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ। आपने कई बार कई लोगों के मुँह से ये बातें सुनी होंगी, इवन आपके कभी ना कभी आपके खुद के माइंड में भी ये सारी चीज़ें ज़रूर आई होगी। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो भी आज के ज़माने में, मतलब वो भी तब जब आपके पास टीवी है, जब आपके पास कॉल करने के लिए फ़ोन है, आप जिससे चाहे उससे तुरंत कॉल कर सकते हो। पुराने ज़माने की तरह लेटर लिखने के लिए किसी और के पास भी नहीं जाना पड़ता पड़ता है, और ना ही खुद से कभी लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों आखिर इतना अकेलापन है? और इवन आप तो अपने डीएम के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट भी हो। सिर्फ़ मतलब आप तो कोई फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, आप तो उनसे कनेक्टेड हो टेलीपैथिकली। आप डायरेक्टली उनके, मतलब वो आपको टोटली सुन सकते हैं पूरा का पूरा, आपके माइंड के जो भी थॉट्स हैं, आप उसे तो हाइड भी नहीं कर सकते। टेलीपैथिकली वो चौबीसों घंटे आपको सुनते रहते हैं। फिर भी अकेलापन आता कहाँ से है? कभी आपने सोचा है?
कभी आपने सोचा है कि इतना सब कुछ, इतना सारा कम्युनिकेशन होने के बावजूद क्यों ये अकेलापन, क्यों ये खालीपन है आपके अंदर? इवन सिर्फ़ आपके अंदर नहीं, सोसाइटी के हर उस पर्सन के अंदर है, जो इवन आपके घर में आपके घर के साइड में रहता है। इवन आपके जो फैमिली मेंबर्स भी अगर आप देखो ना, तो वो भी सेम उस टाइप की फीलिंग कहीं न कहीं अंदर से फ़ील कर रहे होते हैं, कि वो अंदर से बहुत खाली है, अंदर से बहुत अकेले हैं। इवन आपके घर में जो बूढ़े लोग होते होंगे ना, वो भी, इवन बच्चे, वो भी ये सारी फीलिंग फ़ील करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, छोटे हो, बड़े हो, टीनेजर्स हो, कोई भी हो। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इनके अंदर कम्युनिकेशन की कोई बात तो है नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उतनी, पर प्रॉब्लम अगर किस चीज़ की है, तो वो है इमोशंस। लोग एक दूसरे की इमोशंस समझ ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, लोगों की सोच सोसाइटी में एक जैसी हुआ करती थी। अगर कोई भी सोसाइटी के अगेंस्ट जाता था ना, मतलब जैसे मान लो कि कोई परंपरा है, कोई रिचुअल है, अगर कोई इंसान ने उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट चला गया या उसके ऊपर आवाज़ उठा दी, तो पूरी की पूरी सोसाइटी ही उसके अगेंस्ट हो जाती थी। सोसाइटी में एकता थी, चाहे वो गलत कामों के लिए हो या चाहे वो सही कामों के लिए हो। तो ये मतलब सोसाइटी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसी गलत चीज़ें फिर से लेके आनी चाहिए, ऑब्वियसली वो रॉन्ग ही था। आजकल तो लोग मतलब हर चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं, अच्छे से ट्रुथ बताते हैं, दैट इज़ टोटली गुड, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। पर प्रॉब्लम अभी ये है कि सोसाइटी में उस तरह की यूनिटी बहुत कम हो गई है। यूनिटी तो ज़रूर होनी चाहिए, पर वो अच्छे चीज़ों के लिए होनी चाहिए। अब वो यूनिटी कहीं न कहीं बची नहीं है, और वो यूनिटी हद से ज़्यादा इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि वही यूनिटी मतलब लोगों को एक तरह से अकेला कर रही है। एक तो पहले के ज़माने में वो मतलब जब वो खराब चीज़ें अप्लाई करते थे, खराब चीज़ों को प्रथा चलाते थे सोसाइटी में, तो जो काफ़ी सारे लोग थे वो उनको सप्रेस कर दिया जाता था। जो गरीब कास्ट वाले थे, गरीब थे, वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते थे। पर आज के ज़माने में जो नार्सिसिस्टिक पीपल है, जो एनर्जी वैम्पायर है, जो बार-बार लोगों को परेशान करते हैं, बहुत ख़राब टॉक्सिक किस्म के लोग हैं। आज के ज़माने में वो क्या कर रहे हैं, अच्छे लोगों को सप्रेस कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि उस वजह से वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई उन्हें सप्रेस कर रहा है। अंदर से वो बहुत खाली हो जाते हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, और कहीं न कहीं ये फीलिंग आप फ़ील ज़रूर करती है जर्नी में। स्पेशली तब जब आपका डीएम भी आपको सपोर्ट नहीं करता और आप ऐसे नार्सिसिस्टिक आजू-बाजू के टॉक्सिक लोगों से बहुत ज़्यादा घिरी हुई होती हो। तो ये प्रॉब्लम है। और आपको क्या करना है फेमिनाइन, आपको अपने एनर्जी वाइब्रेशंस हाई करके मदर अर्थ की एनर्जी वाइब्रेशंस को भी हाई करना है, ताकि सोसाइटी की जो सिचुएशन है ना, अच्छे लोगों को सप्रेस करने की, अच्छे लोगों को दबाने की, उनको अकेला कर देने की, उनका हौसला तोड़ने की, तो ये सारी जो पचकानी चीज़ें सोसाइटी में चलती है, जिस वजह से लोग बहुत ख़राब फील कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने एनर्जी वाइब्रेशंस हाई करोगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे और मदर अर्थ की भी एनर्जी वाइब्रेशन हाई होंगे। तब लोगों में ये जो खालीपन है, अकेलापन है, कहीं न कहीं वो काइंडनेस से, केयरिंग से और अच्छे अच्छे वाइब्रेशन से, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन से आगे बढ़ेगा। कहीं न कहीं वो जो अकेलापन है वो जो अकेलापन है, जो खालीपन है वो निकल जाएगा कहीं न कहीं। तो यहाँ पर और एक बात समझने की ये भी है कि देखिए, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके डीएम ये बार-बार थर्ड पार्टी में हमेशा मतलब इतना ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ अटैच हो जाते हैं। आपने कभी इसे नोटिस किया है? मतलब आप तो उनकी फेमिनाइन हो, पर आपके साथ उतना अटैचमेंट तो हाँ, अटैचमेंट होता है, पर थर्ड पार्टी में फिर भी अटैचमेंट रखते हैं। आपके साथ भी अटैचमेंट है, उनके साथ भी अटैचमेंट है। क्यों ऐसा है, कभी सोचा है आपने? वो भी तब जब वो उनको और मतलब खराब रास्ते पे लेके जा रहे हैं, फिर भी आपके डीएम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है अकेला रहने से। अगर मान लीजिए आपका डीएम एक्सट्रोवर्ट है और अगर वो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं न कहीं उनके फैमिली में, उनके जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके सराउंडिंग में वो रहते हैं, जो सोसाइटी, जो बैकग्राउंड उनका हिस्सा है, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड और उनका बैकग्राउंड अलग हो।
तो वो सारे मतलब उन सारी चीज़ों को भी उनको हैंडल करना पड़ता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो अकेले ना पड़ जाए, कहीं लोग उनके अगेंस्ट ना चले जाएँ। या अकेलापन उनके अंदर एक फ़ियर होता है। इसलिए वो अपने जो ग्रुप ऑफ सर्कल में जो उनके फ्रेंड होते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। आपके लिए वो उनके अगेंस्ट इतने ईज़िली तो बिल्कुल भी नहीं जाते, जब तक आप उन्हें ये भरोसा ना दिला दो कि आप हमेशा-हमेशा कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, फिर भी आप उनके साथ हो। जब तक वो भरोसा उन मतलब वो जो ट्रस्ट है ना, वो उनके अंदर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, तब तक तो वो एक्शन कभी नहीं लेते। क्योंकि उन्हें वो अकेलापन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊँ, कहीं कोई मुझे सपोर्ट करना बंद ना कर दे। क्योंकि सिचुएशन ही जर्नी में कुछ ऐसी होती है कि आप तो एक उनको मिरर दिखा रही होती हो, जो उनके लिए पहले ही बहुत हेडेक होता है। ऊपर से वो जो उनके फालतू के जो थर्ड पार्टी होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो अभी वो भी उनके अगेंस्ट चले गए, तो ऑब्वियसली वो तो अकेला फ़ील करेंगे ही ना। अकेले ही पड़ जाएँगे। एक तो ये भी उनके अगेंस्ट और आप भी उनको मिरर दिखा रही हो। तो ये सारी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये भी एक वजह है कि इसलिए डीएम एक्शन नहीं लेना चाहते, वो डरते हैं एक्शन लेने से। और ऑब्वियसली अगर डीएम जब ऐसा करते हैं तो आप भी ये फ़ील करती हो कि कहीं न कहीं आपको भी अकेलेपन से मतलब डर लगता है और कभी-कभार आप भी कभी-कभार मतलब फ़ील करती हो कि आप बहुत ज़्यादा अकेली हो। ऐसा कभी-कभार होता होगा आपके साथ क्योंकि हमेशा आपके जो कलेक्टिव जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जैसे कि बाकी मेंबर्स जो आपको गाइड करते हैं, जैसे कि चैनल के थ्रू या फिर कभी न कभी आपको ये फ़ील होता है कि आपका डिवाइन आपके साथ है। पर फिर भी कहीं एक मोड़ पे तो थोड़ा बहुत अकेलापन ज़रूर फ़ील किया होता है आपने। वो इसीलिए फ़ील होता है क्योंकि जो आपका डीएम है ना, वो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता है। और एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है जर्नी में कि आपने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर लिया या फिर जो स्टार्टिंग फेमिनाइन है ना मतलब जो अभी-अभी जर्नी में आई है, तो उनको क्या होता है कि इनर वर्क में करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लो होती है। तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई आके सपोर्ट करे उस टाइम पीरियड में। एक तो तब जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब इनर वर्क कर के थक चुकी है या फिर एक तो तब जब आप शुरुआत में ही जर्नी में हो और आपको परेशानी आ रही है इनर वर्क करते टाइम, तब वाक़ई फ़ेमिनाइन को लगता है कि कोई तो आके मुझे सपोर्ट करे। मतलब स्पेशली मेरा डीएम आके मुझे सपोर्ट करे। कोई सपोर्ट करे या ना करे पर मेरा डीएम मुझे सपोर्ट करे। पर आपका डीएम आपको सपोर्ट करता ही नहीं है। तब आपको अकेला फ़ील इसलिए होता है क्योंकि आपके और आपके डीएम के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो वहाँ पर मिसिंग होता है। तो यहाँ पर बात घुमा-फिरा कर इमोशंस की ही आती है और उस टाइम पर एक तो आप ज़रूरत से ज़्यादा हाई इमोशनल होती हो, है ना? तो इस वजह से भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही अकेलापन फ़ील होता है। उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को सँभाल ही नहीं पाते। आपके इमोशंस आपको सँभालने ही नहीं देते। तभी तो हमेशा जर्नी में कहा जाता है कि अपने इमोशंस को बैलेंस रखो। उस वजह से भी आपका जो अकेलापन है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। और कई बार तो जो आजकल के बच्चे, बूढ़े कोई भी ले लीजिए आप, हमेशा एक तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं या फिर हमेशा अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते रहते हैं। ज़्यादातर तो सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिताते हैं या फिर ज़्यादातर तो अपना टाइम मतलब किसी और चीज़ों में जैसे कि अदर कुछ ऐप्स ले लो, सॉन्ग ले लो, फलाना-फलाना व्हाटएवर जो भी ऐसी चीज़ें हैं, लैपटॉप ले लो। तो ऐसी चीज़ों चीज़ों पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है कि मतलब ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप भी करती हो? इवन आप बचपन से ही शायद करती आ रही हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि मतलब इन सारी चीज़ों की वज़ह से जो ह्यूमन इंटरैक्शन है ना, जो मतलब जो एक्चुअल ह्यूमन ह्यूमन इंटरैक्शन है, जहाँ यहाँ पर क्या होता है कि हम सिर्फ़ उन सामने वाले पर्सन को देख रहे होते हैं वीडियो में मूवी में वो क्या कर रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। पर मतलब उससे सिर्फ़ आपके जो आइज़ है ना, उस पर आँखें हैं ना, उस पर तान पड़ता है। आप बस कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करती हो, थोड़ा बहुत उस चीज़ों से इमोशनली कनेक्ट भी हो जाती हो। किसी सीरियल से ले लो, किसी फ़ोन से ले लो या आपके लैपटॉप से ले लो। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका वो जो एडिक्शन है इमोशनली उस उन चीज़ों से कनेक्ट करने का, वो बढ़ जाता है। और जब वो एडिक्शन बढ़ जाता है ना, तब वो आपकी चक्रा की एनर्जी ख़राब कर देता है और जब ऐसा होता है, तब आप बाकी जो आपकी सोसाइटी में जो बाकी बाहरी मेंबर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पाती हो।
ये जो सारी प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं आपके जो थर्ड आई चक्रा है, आपका थ्रॉट चक्रा है, आपका इवन हार्ट चक्रा है, इन सभी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। और आप बार-बार कंटिन्यूअस अगर आपकी जो एडिक्शन हैबिट है वो ज़रूरत से इतनी ज़्यादा है कि आप बार-बार बस बैठी हुई है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रही है, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके जो नीचे वाला चक्र है, रूट चक्र, उसको भी ब्लॉक कर देती है क्योंकि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, कहीं न कहीं वो अभी कम हो गई है। तो मतलब इतने सारे आपके जो चक्रास है उस पर अफ़ेक्ट करता है ये। और कभी-कभार तो आप उन को शायद ये बात पता भी नहीं होगी कि जब डिवाइन आपको कोई इनर वॉइस दे रहा होता है, कोई डाउनलोडिंग कर रहा होता है मतलब चैनल डाउनलोडिंग कर रहा होता है, कोई गाइडेंस दे रहा होता है, तो उस टाइम पर आपको शांत स्टेट में बैठना होता है। तो उस टाइम पर आप अगर इमोशनली डिस्टर्ब हो कहीं पर और बार-बार टीवी देख रही हो या फ़ोन को स्क्रॉल कर रही हो, तो उस टाइम पर आपका जो चैनल है मतलब डिवाइन ने जो भी आपको चैनलिंग किया है, डाउनलोडिंग मिली है डिवाइन से आपको, जो भी इंट्यूशन आया है, वो मिस हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करो ताकि उस टाइम पीरियड में आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाओ। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो आइसोलेशन वाला फैक्टर है, वो मतलब यहाँ पर चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस टाइप में आती हो। ये दोनों भी लोग एक्चुअल में अकेलापन फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं ये बात सिर्फ़ इमोशंस या सपोर्ट की नहीं है। ये बात इन चीज़ों की भी है कि देखिए आप पहले के ज़माने में लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। आज के ज़माने में हर कोई बिज़ी है। हाँ, आजकल ना हर किसी का अपनी-अपनी पर्सनल स्पेस बन चुकी है। तो एक तो जो नेगेटिव लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की पर्सनल स्पेस में घुसते रहते हैं, बार-बार दूसरों पे अटैक करते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो अगर अभी कोई इंसान आपको बार-बार परेशान करे, बार-बार आपके ऊपर अटैक करे या फिर आपको पता है कि कहीं न कहीं ये इंसान मुझसे जेलस है और मुझे मेरा नुकसान करवाना चाहता है, मुझे नीचा खींचना चाहता है। ये इंसान बार-बार मुझे बेइज़्ज़त करवाता है, खराब फ़ील करवाता है। तो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है कि आप ऐसे लोगों से बात करना ही बंद कर देते हो या उनसे परेशान हो जाते हो, उनसे थक जाते हो या फिर आपके साथ उनकी बार-बार फाइटिंग होती है। तो आप उनसे हमेशा कटे-कटे रहते हो, दूर-दूर रहने लग जाते हो। हमेशा ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हो। और अगर ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में ज़रूरत से ज़्यादा है, आपके आजू-बाजू में, तो ऑब्वियसली तभी भी आप अकेला फ़ील करती हो। ये भी एक रीज़न है अकेला फ़ील करने का, कि सोसाइटी में जो पॉज़िटिविटी है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हद तक कम है। इतनी ज़्यादा हद तक कम है ना कि आजकल लोग मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर कोई उन्हें एक अच्छा इंसान मिल जाए ना, तो उसको ही लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपको पता है आजकल ये ऑब्सेशन ऑब्सेशन ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? देखिए आपको आपकी डीएम के लिए ऑब्सेशन क्यों है? क्यों आपको हमेशा अपना डीएम ही चाहिए रहता है? ऑब्वियसली क्योंकि आपको नहीं अच्छे लगते ऐसे नेगेटिव लोग। आपको नहीं अच्छा लगता कि बार-बार मुझे आके कोई परेशान करे या मेरी लाइफ़ को ख़राब कर दे। किसी को भी नहीं अच्छा लगता। क्या आपको क्या लगता है आपके डीएम को अच्छा लगता होगा? नहीं लगता उनको भी, फिर भी वो ऐसे लोगों को झेलते हैं। इसलिए झेलते हैं क्योंकि उन्हें डर है अकेले रहने का और आप इसीलिए नहीं झेल पाती हो क्योंकि आपको वो नहीं अच्छा लगता है। आप उन चीज़ों को अवॉइड करती हो क्योंकि आपको कुछ उसी तरह से बनाया गया है। आप उन चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती इसलिए आप तो नेग्लेक्ट कर देते हो, पर आपका डीएम तो झेलता ही रहता है। एक तो उनके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा हद तक लो होते हैं, तो वो खुद अपने आप से ही इमोशनली थोड़ा बहुत भी कनेक्ट नहीं कर पाते। पर आप थोड़ी बहुत अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, इसीलिए आप अकेला रह लेते हो। क्योंकि ज़्यादातर तो फ़ेमिना इंट्रोवर्ट होती है, तो उनको अकेले रहने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अकेले रहना तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ, वहाँ पर एक खालीपन भी कहीं न कहीं फ़ील तो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तो ऐसा ही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आजकल सोसाइटी इसी तरह से टाइम स्पेंड करती आ रही है। अगली जनरेशन में क्या होगा, किसी को नहीं पता। पर हाँ, अगर ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो अभी है। और यहाँ पर और एक मेन फैक्टर आता है कि कम्युनिकेशन। आजकल लोग अपने नेबरहुड में कौन रहता है, उनको ये भी पता नहीं होता। तो कम्युनिकेशन वाला फैक्टर भी कहीं न कहीं बहुत कम हो गया है। वो भी टीवी या फ़ोन के मतलब इश्यू की वजह से ही है। देखिए कम्युनिकेट करना मतलब सामने किसी इंसान को सामने बैठकर कम्युनिकेट करना और फ़ोन पे कम्युनिकेट करना, 2 बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं।
जब यूनियन होने के बाद आपका डीएम आता है ना, एक तो पहले आप जब यूनियन से पहले टेलीपैथिकली दुनिया भर की सारी बकवास करते हो, पर जब आपका डीएम सामने बैठा रहता है ना आपके, तभी एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आप खुद ही सोच में पड़ जाती हो कि अब उनसे क्या बात करें, या ऐसा होता है, इट इज़ ट्रू। क्योंकि क्या है ना कि सामने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनसे वो जो कनेक्शन बनाने वाली फीलिंग है, कनेक्शन तो आपका पहले से ही है, ठीक है? पर यहाँ पर जो कम्युनिकेट करके आप सामने वाले का जो हाल-चाल पूछना, या सामने वाले के लिए जो वो जो रहता है ना, मतलब हम वर्ड टू वर्ड एक ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं चीज़ों को, तो उस तरह की चीज़ें आजकल कहीं न कहीं कम होती जा रही है। फ़ोन पर आप कभी कभी कुछ फ़ेमिनाइन के साथ ऐसा भी होता होगा कि वो फ़ोन उठा लेते हैं और उनका समझ में ही नहीं आता कि मतलब बात करने का मन तो करता है, पर क्या बात करें, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो क्या हो गया है कि आजकल की इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मतलब हाल-चाल आजकल लोग तो पूछ लेते हैं, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना मतलब लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन कहीं न कहीं बन नहीं पा रहा है। इस वजह से भी कम्युनिकेशन में भी गैप आ रहा है। कभी-कभार आपको भी खुद ही डर लगता है कि कहीं मैं अपने इमोशन मतलब अपने डीएम को कम्युनिकेट करते टाइम अपने इमोशंस कहीं ज़्यादा ना एक्सप्रेस कर दूँ, वरना मेरा डीएम मुझे मिरर करके भाग जाएगा। या फिर कहीं मतलब सोचेगा कि अरे मैं तो ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इमोशनल हो गई, तो फिर तुरंत रनर जैसे फिर से कहीं वही ना कर दें। ऐसा होता है ना ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं उस फैक्टर का भी एक हिस्सा है, कि क्यों आप हमेशा मतलब कम्युनिकेट करते टाइम भी इतना ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। हाँ, आपको एक बाउंड्री तो ज़रूर सेट करनी चाहिए कम्युनिकेट करते टाइम कि आपको सामने वाले से कितना बोलना है या किस तरह से बात करनी है, ताकि उसको बुरा ना लगे, या फिर कितना मतलब एक इंसान ऑब्वियसली पक जाएगा ना आपकी बार-बार दिन भर आप यही करते रहोगे तो। तो एक बाउंड्री तो होती है, पर फिर भी वो खालीपन, वो अकेलापन तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो फैक्टर भी आपका खराब है। क्योंकि थॉट चक्रा कहीं न कहीं ब्लॉक है, वो उस कम्युनिकेशन को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन का जो चीज़ें थी, जैसे कि हम बाकी चीज़ें दूसरों से एक्सप्रेस करते हैं, या अच्छे से चीज़ों के लिए कनेक्ट करने के लिए कुछ आदान-प्रदान करते हैं शब्दों का। तो वो सारा तो आपने बचपन से ही ज़्यादातर टीवी में, फ़ोन में, इस तरह की चीज़ों में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है अपना, ये सारी चीज़ें करने में। कभी आपने दूसरों से कनेक्ट करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना और अपने उस कम्युनिकेशन को ठीक से बढ़ाना, ये सीखा ही नहीं होता। तो ये एक फैक्टर होता है, इस वजह से भी आप लोगों से इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कुछ लोग तो इंस्टेंट रिप्लाई भी नहीं दे पाते, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचते हैं। ऐसा भी होता है कुछ-कुछ लोगों के साथ। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनको, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, तो आपको उनको ये हैबिट डेवलप करवानी होगी कि आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है। क्योंकि आजकल के माँ-बाप इस बात पर ध्यान नहीं देते। अक्सर उनके बच्चे जो होते हैं फ़ोन में लगे रहते हैं और वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो आपके बच्चों को बाहरी लोगों से किस तरह से कॉन्टैक्ट बनाना है, कौन से लोगों से बाउंड्री सेट करनी है, जो टॉक्सिक अगर लोग हैं तो उनसे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, किस तरह से सोसाइटी में अपना कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, कैसे फ्रेंड बनाने हैं, कैसे नहीं, इस बात पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए फेमिनाइन्स। क्योंकि ये वाक़ई बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके बच्चे कितने ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, या आपको खुद भी नहीं पता होगा। हाँ, आजकल ये बात भी, और एक चीज़ इसमें आती है कि लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आजकल बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल इतना ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज, इतने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन लोगों के इतने डिफरेंट डिफरेंट लाइफ़स्टाइल्स, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर इस चीज़ को आप एक बैड फैक्टर ना समझते हुए एक पॉजिटिव फैक्टर समझें, कि आपको सामने वाले का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है। इसे इस चीज़ों को ना आप ईगो पर ना लें, और सामने वाला इस चीज़ को अगर ईगो पर ले रहा है, तो उन्हें आप समझाएँ कि किस तरह से दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। इट्स ओके, हर कोई डिफरेंट होता है। आजकल लोगों के तो तरह-तरह के ओपिनियन होते हैं। पहले सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं था, क्योंकि वो एक ही रिथम को फ़ॉलो कर रही थी। एक ही नॉलेज को फ़ॉलो करना, एक ही चीज़ों को फ़ॉलो करना। इतने अलग-अलग फ़ील्ड नहीं थे, इतने अलग-अलग नॉलेज नहीं थे, इतने अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं थे।
इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नहीं थी, इतने सारे धर्म, कास्ट, इसमें लोग ज़्यादातर मतलब नहीं पढ़ते थे। हर कोई अपनी-अपनी चीज़ें फ़ॉलो करता था। पर आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप होती जा रही हैं। तो लोग जैसे भी है वैसा ही उन्हें एक्सेप्ट करके उनकी ईगो फैक्टर को थोड़ा साइड में रख के उनकी डिफरेंट चीज़ों को एक्सेप्ट करें। पर अनफॉर्चुनेटली जो खराब लोग होते हैं ना, मतलब टॉक्सिक लोग, वो डिफरेंट लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उनको हमेशा दूसरों को ईगो पे ले लेते हैं उस बात को, और हमेशा दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और ये भी एक रीज़न है आइसोलेशन फ़ील करने का, यानी कि अकेलापन या एम्प्टीनेस फ़ील करने का। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि लोग जैसे हैं वैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट करें। आई होप आपका मतलब आपका ये जो सारा अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गया होगा इस सेशन से। मैं अगले सेशन में आपको ये बताऊँगी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं अगले सेशन में आपको ये बताऊँगी कि आपका ये जो खालीपन है, अगर आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, हम ऐसा सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये खालीपन कहीं न कहीं दूर कर सकें। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।